चलिए यहाँ बात कर रहे हैं हम लोग अम्लराज की। अम्लराज क्या होता है? देखिए धातु हम लोग पूरी क्रियाएं देख चुके हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं देखी कि धातुओं की पूरी हमने अभिक्रिया श्रेणी देखी थी कि सक्रियता श्रेणी में धातुएं किस किस से क्रिया कर रही थी और कैसे कर रही थी। जब हमने नीचे की तरफ देखा तो आपको नीचे Au और Ag मिला, सिल्वर और गोल्ड मिला, कॉपर सिल्वर गोल्ड, Hg कॉपर Hg Au और Ag है ना, ये नीचे लास्ट में मिलता है सक्रियता श्रेणी में। तो सक्रियता श्रेणी में जब नीचे की तरफ आप आते हैं तो बहुत ही कम रिएक्टिव हो जाती है, हाइड्रोजन के नीचे रिएक्शंस बहुत कम देती हैं धातुएं। लेकिन अगर हमें उन धातुओं को गलाना है तो कैसे गलाएंगे? तो उनको गलाने के लिए हमने एक मिश्रण बनाया है अम्लराज। धातुएं जो है वो किसी भी अम्ल से क्रिया नहीं करती नीचे की तरफ, जैसे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करती हैं। जब रिएक्शन नहीं करती है तो क्या करें, हमें इनसे रिएक्शन कराने के लिए एक स्पेशल मिश्रण बनाना पड़ता है। उस मिश्रण को कहते हैं अम्लराज। ठीक है, इसमें हम HCl और HNO3 का मिश्रण लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3 का मिश्रण लेते हैं। और किस अनुपात में लेते हैं? ये 3:1 में, यानी 3 टाइम्स ये डालेंगे और 1 टाइम ये डालेंगे और इसका बना ताज़ा मिश्रण। ये नहीं कि कई दिनों का रखा हुआ है, 25 साल पुराना निकाल के रख दिया कि ये अम्लराज है। इसका बना ताज़ा मिश्रण क्या कहलाता है? अम्लराज कहलाता है। और इस अम्लराज के अंदर अकेले देखिए, इसके अंदर कोई भी दम नहीं है कि ये किसी धातु को गलाते, अकेले इसके अंदर भी कोई दम नहीं है कि किसी धातु को गलाते। लेकिन जब ये दोनों इस अनुपात में 3:1 के अनुपात में मिलेंगे तो ये मिलके गोल्ड और प्लैटिनम तक की धातुओं को गला सकते हैं। और ऐसा मिश्रण इन दोनों का बना ताज़ा मिश्रण क्या कहलाता है? अम्लराज या एक्वा रीजिया कहलाता है। इंग्लिश में इसे एक्वा रीजिया बोलते हैं और हिंदी में इसे अम्लराज बोलते हैं। तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल, कंसंट्रेटेड है ये, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में तैयार किया गया ताज़ा मिश्रण क्या कहलाता है? अम्लराज कहलाता है। ये सोना तथा प्लैटिनम को भी गला सकता है, जबकि इन दोनों में से कोई भी अम्ल अकेले इन धातुओं को गलाने में अक्षम है। ठीक है, यानी उसके अंदर ये क्षमता नहीं है। तो अम्लराज आपको समझ में आ गया। अब हम लोग अगले में पढ़ेंगे किस चीज को? आयंस को। ठीक है, कैसे धातुओं के आयन बनते हैं और कैसे उनकी क्रियाएं होती हैं।